आपके देश के अंदर करोड़ों गद्दार बैठे हों, आपके देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हों जो कई तरीके से, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं। आपको उनसे लड़ना भी है। उन पे बहुत सारे काम वैसे नहीं करने जो चाइना कर देता है। चाइना उठा के शूट कर देता है, यहां करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। यहां जो लोग हत्याएं कर रहे हैं वो कहते हैं हमें डर लग रहा है, उनको भी सुनना है। और यहाँ 55-56 मुल्क हैं इस देश के, उनको भी साधना है, वेस्ट को भी साधना है, और अंतर्राष्ट्रीय मामलात को भी साधना है। और बदलती हुई दुनिया में भारत के तमाम लोगों को 2 रुपए किलो चावल भी चाहिए, और बिजली भी फ्री चाहिए, और राष्ट्रवाद भी चाहिए, और भारत माता की जय भी चाहिए, और मोदी बम गिरा दे पाकिस्तान में ये भी चाहिए। और बम वो समझते हैं जैसे कोई दिवाली का बम है। एक बम बनाने में कितने पैसे लगते हैं ये पता नहीं। तो हमारी इच्छाएं बहुत हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हैं, लेकिन ये शुरुआत के 2 असर इसके मैं देखता हूं कि ये 2 काम, राम मंदिर वाला और ये, और जो तीसरा बड़ा देखता हूं, इस दौर में भारतीय समाज में सोचने में बदलाव आया है। आप जब दुनिया में खड़े होते हैं तो कहते हैं यार कि जो इजराइल 48 में बना था, 95 लाख की पॉपुलेशन है यार, वो कहां पहुंचा और हम कहां पहुंचे, ये एहसास तो हुआ आपको। और जब आपको अपने होने पे एहसास होता है तब आपके अंदर एक गर्व महसूस होता है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तब आप खड़े होकर जरा तन के बात करते हैं। अगर आप खराब कपड़े पहने हो तो आप घर से बाहर निकलते में शर्माते हैं। आप अच्छे कपड़े पहने हो, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो आपको किसी से भी भिड़ जाने में डर नहीं लगता है। आज मोदी किसी से भी भिड़ जाता है। इसलिए सरकार के साथ साथ समाज अगर चेतन हो गया, उसका इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, उसके अंदर चेतना जाग गई, तो ये बदलाव हजारों कानूनों से, हजारों संशोधनों से बड़ा है। क्योंकि ये चेतना जगाना बहुत बड़ा काम है। ये किसी कानून से, किसी धारा के हटने से नहीं होगी। आपको कॉन्फिडेंस पहली बार हुआ कि हम भी हैं। इसलिए आपका प्रधानमंत्री जीतते ही अंकल सैम के यहां नहीं गया सलाम बजाने। देश में, दुनिया में एकमात्र हिंदू स्टेट था, वहां गया और पूजा की उसने। इसलिए आप तिलक लगाने से शर्माते हैं कि अहमद भाई नाराज हो जाएंगे। आपने धोती छोड़ी, मंदिर जाना छोड़ा, और अहमद भाई जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो आप कहते हैं कितना पक्का है अपने मजहब का। और आप जब पढ़ने जाते हैं कि यार देखो तुम कब से आरएसएस के हो गए, तुम कब से हिंदू हो गए। ये कुंठा है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ मंदिर में 8 घंटे पूजा करके कहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, जब मैं नहीं शर्माता तो मेरे लोग तुम क्यों शर्मा। वो मैसेज दे रहा है लगातार। वो केदारनाथ में बैठ के मैसेज देता है। ऐसा नहीं कि उसे हिंदू होने का शौक है, वो तो है, लेकिन वो ये बताता है मुझे अपनी आइडेंटिटी के ऊपर गर्व है, तो तुम क्यों शर्मा रहे हो। मैं तो भारत का प्रधानमंत्री हूं, संविधान की शपथ खाई है, तुमने तो वो भी नहीं किया है।